सो हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम मेटल्स नॉन मेटल्स से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में मैं ये लाइव क्लासेस लेने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों की स्कूल थी तो मैंने सोचा वीडियो लेक्चर ही रिकॉर्ड करके मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर है ये, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। बहुत इजी है, ऑलमोस्ट इसकी हर चीज हम पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। वो चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नोट्स आप बिल्कुल प्रॉपर बनाना। ऐसा नहीं है कि वीडियो लेक्चर में आपको भेज रहा हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको कॉपी में रख लोगे। बिल्कुल मैं जो जो चीजें लिखने बोलूंगा, अब वो चीजें आप बिल्कुल कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। चलो, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ, बेसिक मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो डेफिनेशन है वो उनकी प्रॉपर्टी से बताई जाती है। अगर हमको बताना है कि कोई मेटल्स किसको हम बोलेंगे, तो हम मेटल्स को डिफाइन करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। वैसे अगर हमको नॉन मेटल्स को भी डिफाइन करना है तो नॉन मेटल्स को भी हम डिफाइन करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में जो 100 एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, उन 100 एलिमेंट्स को अपन बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक। वो मैं आपको, जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पीरियोडिक टेबल से और अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीजें कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक। जिनमें से हम मेटल्स किसको बोलेंगे और नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, वो चीज हमको इसमें पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलो, तो मेटल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना, 3 वर्ड्स हैं, 3 बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हो। मेलिएबल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, डक्टाइल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए और ब्रिटल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। द वर्ड मेलिएबल मीन्स वो सब्सटेंस जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके उसको हम बोलेंगे मेलिएबल, ठीक। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है या वो सब्सटेंस डक्टाइल है, ठीक है ना। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस को आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे, ठीक है, मोड़ोगे या हल्का सा बीट करोगे, हैमर करोगे, तो वो टूट जाएगा। यानी कि वो फट से ब्रेक हो जाएगा विदाउट शोइंग एनी बेंडिंग। बिना बेंड हुए वो फट से टूट जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो, एक मेटल की रॉड देते हैं मैं आपको, पतली सी मेटल की रॉड, मैं बोलूंगा उसको बेंड करो, तो वो क्या होगी ना, वो यू शेप में बेंड हो जाएगी। लेकिन वही मैं आपको एक पेंसिल दे दूं और मैं बोलूंगा अब इसको बेंड करो, तो पेंसिल को अगर आप बेंड करोगे ना तो वो बेंड नहीं होगी, वो टूट जाएगी। करेक्ट है, ठीक है। उसी टूटने की प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे और वो टूट जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटल। जैसे कांच होता है, कांच को आप हल्का सा ब्रेक, हल्का सा मोड़ने की भी कोशिश करोगे वो टूट जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल बोलते हैं। तो मेलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एक हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दूसरा हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हमको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। खैर, इस बुक में कुछ ज्यादा ही एलोबरेट किया हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अभी यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना। आप चैप्टर की हेडिंग डाल लेना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेटल से। अब देखो, बेसिक मेटल होता क्या है। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूं इनकी आपको, वैसे नीचे बुक में और दिया हुआ है एक बार, लेकिन तो भी अभी हम बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस को हम मेटल कब बोलेंगे, अगर वो मेलिएबिलिटी शो करे, यानी शीट्स में कन्वर्ट हो सके, अगर वो डक्टाइल नेचर को हो, उसका वायर बना सके हम, ठीक है ना। दे हैव अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, जो सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, मेटलिक रिंगिंग साउंड देते हैं, जो लश्रस होते हैं, थोड़े से शाइनी होते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लिखेंगे बेटा, अभी नहीं लिखें, ठीक है। अभी जस्ट रीड आउट करवा रहा हूँ आपको। देखो, metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile, ठीक है। some of the examples of metals are iron, aluminium, copper, silver, gold, platinum, zinc, tin, lead, mercury, etc. ये सब आपको मालूम है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर नोन एज अ
metals. ठीक, next, metals are the elements which form positive ions by using. अच्छा, आपको ये भी चीज मालूम है कि जो metals होते हैं रेदर देन दिस, मेलेबल तो होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, रेदर देन दिस, आपको ये मालूम है, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और डोनेट करते हैं तो कैसा चार्ज बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, है ना। ये चीज हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी कि ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं वो आपके पॉजिटिव आयन देते हैं, राइट, पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो डेट इज वाई इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। दे आर नोन एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज गेन करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दे आर नोन एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेटल्स हेडिंग डाला होगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर से लिख लेना बेटा, देखिए, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट पॉइंट। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, आप ये नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। एग्जांपल्स देखने की जरूरत नहीं है हमको, इतने बेसिक एग्जांपल्स ये सब मालूम है कि ये मेटल होते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। नाउ सेकेंड पॉइंट आप यहां से लिख लेना कि metals are the elements which form positive ion by losing electrons. They are donating electrons, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये सेकंड पॉइंट लिख लेना। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो metals are known as electropositive elements because they can form the positive ions by losing electrons. इसको भी, ये तीन पॉइंट्स आप metals के बारे में लिखना। और ये वाला जो है ये आप नोट में लिखना, ये आप नोट में लिखना बेटा। मोस्ट एबंडेंट मेटल यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मेटल है हमारे अर्थ क्रस्ट में वो है एल्यूमिनियम। खैर मैं ये पहले भी लिखवा चुका हूं जहां तक मुझे याद है, लेकिन आप फिर से इसको नोट करके लिख लेना, ये आपको याद रहना चाहिए, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, ठीक है ना। नाउ ये हो गया मेटल की डेफिनेशन, ठीक है, और उसकी ये तीन पॉइंट्स, आपको ये तीनों पॉइंट्स कॉपी में लिखने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल नोट डाउन करते जाओ साथ ही साथ में, है ना। कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं कभी कॉपी चेक किया दिखा मुझे कि मैंने वीडियो लेक्चर भेजा तो आपने लिखा नहीं है, सिर्फ सुन लिया है, तो बेटा याद रख लेना, फिर मेरे से बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। इस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को ये चीज लिखनी है कॉपी में। वीडियो को पॉज करो, कॉपी को ओपन करो और ये चीजों को नोट डाउन करो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेटल वो सब्सटेंस होंगे तो नॉन मेलिएबल होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, है ना। तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन मेलिएबल। और नॉन मेटल्स, और ये नॉन मेटल्स जो है वो जनरली ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल का मतलब आपको क्या बताया मैंने? ब्रिटल का मतलब वो सब्सटेंस जिनको थोड़ा सा स्ट्रेस देने से वो टूट जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, करेक्ट है ना। जैसे वुड ले लो, कोल ले लो, इनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस दोगे ना तो ये पूरे चूरा चूर हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसी को हम, उसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल नेचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेना आप लोग नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स में आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स that do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile, they are brittle in nature. This is your first point, huh? Now खैर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर भी अवॉइड कर रहे हैं, हमको मालूम है नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं यार, है ना। ऐसा तो ही ना नहीं मालूम है। सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, दे आर नॉन मेटल्स। तो ये सब चीजें हमको मालूम है पहले से। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट है बेटा आपका, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म्स नेगेटिव आयन। अच्छा, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, जो आपके नॉन मेटल्स हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते थे, पॉजिटिव चार्ज लेते थे, तो उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बोल रहे थे। वैसे नॉन मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव आयन गेन करते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर non-metals are the elements which forms negative ion by gaining electrons or accepting electrons. This is the first point, ये लिखना आप लोग। next लिखा है non-metals are known as electronegative elements because they can form negative ion by gaining electron. This must be your second point. Just a minute बेटा। ठीक है। Non-metals are known as the electronegative elements because they can form negative ion by gaining electrons, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलो देखो, हाँ, now though non-metals are small in numbers as compared to the metals but they play a very important role in our daily life। ठीक, कैसे? अब देखो जो नॉन मेटल्स है ना बेटा, एक चीज याद रखना, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको उसमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स दिखेंगे, मैंने मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स दिखेंगे ना, वो आपको मेटल्स ही दिखेंगे। और बहुत कम एलिमेंट्स हैं, जो बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको नॉन मेटल्स के सेक्शंस में दिखेंगे। लेकिन भले कम है लेकिन डेली लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे कि हमारा कार्बन है ना, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी फ्यूल्स वगैरह यूज करते हैं, लगभग हर एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक सी चीजें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद ना बेटा यहाँ पर अगेन नोट में ये लिख लेना आप, नोट में आप ये पॉइंट लिख लेना, द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये भी याद रखना। जैसे मोस्ट एबंडेंट मेटल क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट मेटल है आपका एल्यूमिनियम। वैसे मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल कौन सा होगा, तो वो है ऑक्सीजन। तो आपको ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है। इसको भी आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हेडिंग डाल लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ ये भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको देख के हमको सोचना पड़े कि यार कैसे बनाना है। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बेटा? मेटल्स की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि दे आर मेलिएबल इन नेचर। करेक्ट है, दे आर मेलिएबल इन नेचर। तो फर्स्ट आपका है मेटल्स आर मेलिएबल, दैट मीन्स द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ अ हैमर। बस आपको इतना ही लिखना है इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट में ये लिख लो कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है मेटल्स को हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब ये भी चीज याद रखना कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज्यादा मेलिएबल मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, यानी उनको काफी पतली थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन एल्यूमिनियम ऑल्सो, आपको मालूम होगा, आप एल्यूमिनियम के फॉइल्स जो यूज करते हो फूड को रैप करने के लिए, करेक्ट है, तो कितनी पतली शीट्स होती है। तो ये है। तो देखो इसमें आप पहले तो ये लिख लेना यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, मेलिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। Aluminium foils are used for packing food items like biscuit, chocolates, medicine, cigarettes, etc. तो मुझे ये लगता है कि आप लोग को ये याद रहेगा, तो मैं अननेसेसरी ये चीज आपको लिखवा नहीं रहा हूं। तो आप बस वो लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, दैट इज इनफ, है ना। नाउ सेकंड देखो लिखा है metals are ductile, that is metals can be drawn or stretched into thin wires। मेटल्स जो है वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, उनको हम वायर्स में, छोटे छोटे थीन वायर्स में, बहुत ही पतले वायर्स में हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक चीज और इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से आपको ये देना चाहूंगा कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इन द अर्थ बेटा।
है ना। 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर आप ड्रॉ कर सकते हो। सोचो आप कि कितना डक्टाइल मटेरियल होगा वो। करेक्ट है। तो गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन सेकेंड पॉइंट आप यहां से लेकर पहले यहां तक लिखो, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Next, ductility is another important characteristics property of a metal. Gold is the most ductile metal. ये आप उसके नीचे लिख लो, जो आपने लिखा होगा अभी सेकंड पॉइंट, उसके नीचे आप ये लिख लो कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो वो चीज बताई हुई है जो मैं आपको बताया अभी, कि 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक है। खैर ये पूछेगा नहीं आपसे, बस इतना याद रखना, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक। नाउ कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो भी मोस्ट वाइडली वायर्स के लिए वो यूज होते हैं। ये आपको मालूम होगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम को मोस्ट वाइडली वायर्स के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखना कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स व्हिच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है। No, iron, magnesium, tungsten metals are also quite ductile and can be drawn into thin wires. ठीक है। खैर ये सब अपन को नहीं देखेंगे, अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख लेते हैं। दैट इज इट। बस सेकंड पॉइंट लिख लेना, उसके नीचे लिख लेना गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। खत्म। नाउ थर्ड जो दिया हुआ है देखो, अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमको ये मालूम है कि जितने भी मेटल्स हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉट ओनली हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट है ना। गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से अलाउ करेंगे हीट को पास करने, यानी कि मेटल रॉड को अगर एक साइड से हीट अप करोगे ना बेटा, तो पूरी की पूरी मेटल रॉड गर्म हो जाएगी, है ना। तो इसी को हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं लिखना, आप थर्ड पॉइंट लिख लो बस, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फर्स्ट लिखा था, सेकंड लिखा, थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक चीज और आप नोट करके लिख लो, आपने थर्ड पॉइंट लिखा होगा, थर्ड पॉइंट के जस्ट नीचे आप लिख लो, एक मिनट। थर्ड पॉइंट आपने लिखा होगा, तो थर्ड पॉइंट के जस्ट नीचे आप लोग लिख लेना, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी वहां पर आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है। ये थर्ड पॉइंट के जस्ट नीचे ये जो छोटे छोटे नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना बेटा, इससे आपको 110% क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज पैटर्न में है तो आपको वहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी के नीचे लिखना, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर, ये हमको मालूम है। ठीक है। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज लेड। अच्छा ये भी याद रखनी चाहिए आपको, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स इज लेड, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं उसमें जो लेड है दैट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखना। ठीक। बस इतना ही, ज्यादा मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ। पहले तो हमने ये पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट हमने ये देखा कि पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है भाई, लेड होता है। तो ये चीज लिख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जितना बोल रहा हूँ बेटा राइटिंग वर्क उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है ना। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वैसे ही मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करते हैं। खैर हमने तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगेन जैसे सिल्वर मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, वैसे ही सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे सिल्वर मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज it is also a very best conductor of electricity। तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अरे यार जब सिल्वर मेटल इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा कंडक्टर है, तो फिर तो वायर्स में भी सिल्वर को यूज करना चाहिए।
तो नहीं कर सकते ना, इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि चांदी के वायर से हम पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी का वो बनाएंगे, वायर बनाएंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, इतना कॉस्टली हो जाएगा, है ना, नहीं कर पाएंगे हम। तो याद रखना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, ये सिल्वर कॉस्टली होता है इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं, है ना, ज्यादातर कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं, कॉपर ज्यादा यूज होता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Thus, electric wire are made up of copper and aluminum because they are very good conductor. The silver conductor, the electrical conductivity is another characteristic property of metal. Metal are good conductor of heat and electricity. वही चीजें बार बार लिखिए, ठीक है, तो आप वो पॉइंट लिख लेना, फोर्थ पॉइंट लिखोगे आप, metals are the good conductor of electricity, उसके नीचे ये लिख लेना, silver metal is the best conductor of electricity, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या बोला है, मेटल्स आर लश्रस। लश्रस का मतलब आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, लश्रस का मतलब है शाइनी, लश्रस का मतलब होता है शाइनी। तो मेटल्स आर लश्रस, शाइनी प्रॉपर्टी उनकी रहती है, शाइन करते हैं, एंड कैन बी पॉलिश्ड, और उनको हम पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसमें अगेन ये पॉइंट आप लिख लो, फिफ्थ पॉइंट इज मेटल्स आर लश्रस और शाइनी। नेक्स्ट, metals lose shine or brightness on keeping in air for a long time, acquire a dull appearance due to formation of layer of oxide, carbonate or sulfide on their surface। याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कि मेटल्स के सरफेस टाइम के साथ डल क्यों होते हैं, तो आप बता देना कि भाई थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, कि ये दोनों तीनों में से कोई अगर एक ऑप्शन में दिया होगा तो आप टिक कर सकते हो कि टाइम के साथ डल क्यों पड़ते हैं, कि ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट या सल्फाइड की उनकी लेयर आ जाती है करके आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है ना, इसलिए वो टाइम के साथ थोड़े से डल हो जाते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ देखो, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं जनरली हार्ड है। और एक्सेप्शन तो हर जगह रहता है बेटा, जैसे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, ये तो हमको मालूम ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो सॉफ्ट भी होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन इजिली कट बाय द नाइफ, ठीक है ना। और बाकी जितने भी मेटल्स है दे आर जनरली हार्ड। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। नाउ अच्छा, मैं लिखना बता दिया, भूल गया आपको, इसमें ये लिख लेना बस बेटा, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। पूरा ही देखो, ये ही कवर कर लेता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। तो सिक्स पॉइंट आपका ये रहेगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट क्या है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, metals are strong except sodium and potassium which are not strong। तो ये सब लिख लेना आप, है ना। metals are solid at room temperature, ये मालूम है, except mercury which is liquid at room temperature। metals have high melting and boiling points, क्योंकि metals के जो boiling melting points होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो ये हमको सबको मालूम है कि आयरन को मेल्ट करने के लिए लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर करना पड़ता है। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हो गए, आपको इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है और ऐसे ही याद करना है, ठीक है ना। तो आप इसको लर्न करोगे, या लर्न करोगे बोलता हूँ, सॉरी, लर्न तो करोगे ही पहले कॉपी में लिखोगे, है ना। तो ये पूरे आपके 9 पॉइंट्स आपको मुझे ना आपके कॉपी में दिखना चाहिए बेटा, एकदम पूरे के पूरे एज इट इज, ठीक। नेक्स्ट है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई, ठीक। डेंसिटी क्यों हाई होती है, मैं बताया था आपको, जब भी वर्ड डेंसिटी आए, डेंसिटी को हमेशा मास से रिलेट कर लेना, जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, सीधी सीधी बात, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, याद रखना, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस बेटा, मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब मेटलिक रिंगिंग साउंड, जब आप उसको स्ट्राइक करोगे तो एक मेटलिक रिंगिंग साउंड देगा आपको, तो ये चीज याद रखना, है ना। तो मेटल्स आर सोनोरस, हाँ, तो ये बस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ट्वेल्थ है, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स जितने भी आपको दिखेंगे वो ज्यादातर सिल्वर और ग्रे कलर के आपको दिखेंगे, जितने भी मेटल्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको सिल्वर और ग्रे कलर के दिखेंगे। तो मैंने आपको टोटल 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी हैं बेटा, ये बहुत सारी हैं, और एकदम आसानी से याद हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें तो आपको इसमें पहले से ही मालूम होगी, मुझे मालूम है ना। तो आप लोग ये पूरे 12 पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिखोगे, दैट इज ऑल
ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल थी उसी का उल्टा कर दो तो वो हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या पढ़ा हमने, मेलिएबल, डक्टाइल, ठीक है, सोनोरस, लशरस, हाई डेंसिटी, हार्ड, है ना, दे आर जनरली सॉलिड्स। ये पूरे को अगर वाइजा वर्सा कर दोगे आप तो वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, नॉन लशरस, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हर एक का उल्टा कर देंगे ना तो पूरा का पूरा नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी, जस्ट अपोजिट है उसके, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेना आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ना ही वो मेलिएबिलिटी शो करते हैं ना ही वो डक्टिलिटी शो करते हैं, उनके पास अलग ही प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल, दे आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। अगर हैमर करोगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है, शीट्स वगैरह में ड्रॉ नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, यानी ब्रिटल नेचर के होते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स जो हैं, सॉरी, नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें एक नोट पॉइंट आपका ये रहेगा कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ग्रेफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ये लिखना है आपको, है ना, ये आपको लिखना है, ये सेकंड पॉइंट लिख लेना और यहाँ लिख लेना, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, नाउ थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट लशरस, ठीक है, ये लशरस नहीं होते, डल होंगे, शाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल डल नेचर के होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और इसमें एक और चीज याद रखना है बेटा, आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लशरस अपीयरेंस। ये देखो कुछ जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये याद रखना, नॉन मेटल्स आर नॉट लशरस, लेकिन उसमें जो आयोडीन होता है वो लशरस प्रॉपर्टी शो करता है। फोर्थ है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड, डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द अर्थ। तो सबसे हार्ड सब्सटेंस में से एक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये लिख लेना आप लोग। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इज अदर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। हैमर हैमर करोगे तो टूट जाएगा, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, है ना, डायमंड। Now, next, non-metals may be solid, liquid or gases at room temperature. तो ये सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, वेयर एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर द गैसेस, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस सॉलिड। लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड नॉन मेटल होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। कई बार एमसीक्यूज में ये चीज पूछ देती है, क्योंकि हमको मेटल का तो मालूम रहता है कि भाई जो मेटल है उसमें मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। नॉन मेटल में भी याद रखना कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इतना आप लोग पूरा नोट डाउन करो बेटा, है ना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, अच्छा ये नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, ये हमने देख लिया। एट, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, हल्के होते हैं, नॉन मेटल्स हल्के होते हैं तो उनकी डेंसिटी भी कम होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है, कोई साउंड नहीं देंगे, मेटलिक रिंगिंग साउंड नहीं देंगे। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी चाहिए, है ना। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लो, समझाने लायक कुछ नहीं इसमें, आपको मालूम होगी ये सब चीजें, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना। तो ये 10 पॉइंट्स इसके आप लोग नोट डाउन कर लो।
नाउ एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये ना बेटा मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखवा दिया है, तो इसको अपन को लिखना नहीं है। आयोडीन इज अ लश्रस, ये हमने लिख लिया था। ग्रेफाइट हार्डनेस, अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है। फिजिकल स्टेट मर्क्यूरी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। सोडियम पोटेशियम डायमंड इज अ वेरी हार्ड डेंसिटी, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और इसको अब अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ये जितना भी चीज मैंने आपको लिखने के लिए बोला है, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। और मैं होप करता हूँ बेटा कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना काम करोगे, ठीक है। चलो, बाय बाय बेटा।